नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वन्नयोस्तत्त्वदर्शिभिः। पदच्छेद। न यानी नहीं, असतः अर्थात असत वस्तु का, विद्यते है, भावः अर्थात अस्तित्व, न यानी नहीं, अभावः न होना, विद्यते है, सतः अर्थात सत का, उभयोः अर्थात दोनों का, अपि यानी ही, दृष्टः देखा गया है, अंतः अर्थात तत्व सार, तु यानी इसी प्रकार, यही, अनयोः अर्थात इन दोनों का, तत्वदर्शी भी अर्थात ज्ञानी पुरुषों द्वारा। अनुवाद। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इन दोनों ही का तत्व सार ज्ञानी पुरुषों द्वारा इसी प्रकार यही देखा गया है। टिप्पणी। 12वें श्लोक में आत्मा को नित्य बतलाया गया है और 14वें श्लोक में इंद्रिय विषय संयोगों को अनित्य, किंतु नित्य तथा अनित्य के भेद का अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। अतः इस श्लोक में भगवान इन दोनों के लक्षण बतलाते हैं। नित्य का अर्थ है सत, अर्थात सदा रहने वाला, जिसका कभी अभाव नहीं होता। इसका परिवर्तन अथवा नाश किसी भी अवस्था में किसी भी कारण से नहीं होता, यानी यह सदा एक रस, अखंड और निर्विकार रहता है। यही सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ तथा सर्वांतर्यामी आत्मा है। इसके विपरीत अनित्य का अभिप्राय असत से है, अर्थात जो वस्तु सदा नहीं रहती, जिसका सर्वदा विद्यमान रहना संभव नहीं है, इसका परिवर्तन अथवा नाश कभी भी हो सकता है, अर्थात यह नितांत क्षणभंगुर, अस्थायी और विकारशील है। यही सादि एवं शांत शरीर इंद्रियों और इंद्रिय विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। पदच्छेद। अविनाशी अर्थात नाश रहित, तु यानी तो, तत् उसको, विधि यानी जान, येन यानी जिससे, सर्वम अर्थात सारा, इदम यह, ततम अर्थात व्याप्त है, विनाशम अर्थात विनाश, अव्यस्य अर्थात अविनाशी का, अस्य यानी इसका, न नहीं, कह अर्थात कोई, चित अर्थात भी, कर्तुम करने को, अर्हति अर्थात समर्थ है। अनुवाद। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। टिप्पणी। पूर्व श्लोक में सत तथा असत का उल्लेख किया गया है। यहां सत की व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं कि इससे शरीर, इंद्रिय भोगों की सामग्री एवं भोग स्थान आदि समस्त जड़ वर्ग व्याप्त है। यही चेतन आत्म तत्व है। आकाश से बादल के सदृश इस आत्म तत्व के द्वारा अन्य संपूर्ण जड़ वर्ग व्याप्त होने के कारण उनमें से कोई भी अथवा उन सब का इकट्ठा मिलकर समुच्चय भी इसका नाश नहीं कर सकता। अतः सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला होने से यह चेतन आत्मा ही एकमात्र सत्य तत्व है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। पदच्छेद। अंतवंतः अर्थात अंत वाले, नाशवान, इमे अर्थात ये, देहा शरीर, नित्यस्य सदा एक सा बने रहने वाला नित्य स्वरूप का, उक्तः कहे गए हैं, शरीरिणः अर्थात देहधारी जीवात्मा के, अनाशिनः अर्थात नाश रहित का, अप्रमेयस्य अर्थात असीम का, तस्मात् इसलिए, युध्यस्व अर्थात युद्ध कर, भारत हे भरतवंशी अर्जुन। अनुवाद।
नित्य स्वरूप, नाश रहित तथा निस्सीम इस देहधारी जीवात्मा के ये सब शरीर अंत वाले नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। टिप्पणी। सत के अनंतर अब असत की व्याख्या करते हुए कृष्ण जी यहां कहते हैं कि हमारे चारों ओर दिखलाई पड़ने वाले ये सब शरीर अपनी इंद्रियों, भोग सामग्री तथा भोग स्थान आदि सहित नाशवान हैं। अतः ये असत हैं, क्योंकि सदा न रहने वाली, आदि एवं अंत वाली तथा सीमित वस्तु को ही असत कहते हैं। इसके विपरीत इन सब शरीरों को धारण करने वाला जीवात्मा सत है। यतः वह सदा रहने वाला, नित्य है, अंतहीन, अनाशी है और सब प्रकार की सीमाओं एवं मर्यादाओं से रहित अप्रमेय है। प्रस्तुत श्लोक में यह बात ध्यान देने योग्य है कि देहा पद में बहुवचन का और शरीरिणः में एक वचन का प्रयोग किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान अर्जुन को यह बतलाना चाहते हैं कि समस्त शरीर में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है। वास्तव में भेद नहीं है। देह, शरीर अनेक हैं, इसलिए उनके लिए बहुवचन ही का प्रयोग होना चाहिए, और शरीरी जीवात्मा एक, केवल एक ही है। अतः उसके साथ तो एक वचन ही का प्रयोग उचित है। एक बात और, यहां हेतुवाचक तस्मात् पद के साथ अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा देकर भगवान ने यह दिखलाया है कि जब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि शरीर नाशवान है, उनका नाश अनिवार्य है और आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता, तब युद्ध में किंचन मात्र भी शोक का कोई कारण नहीं है। अतः अर्जुन, अब तुझे युद्ध करने में किसी तरह की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। यही कृष्ण का अभिप्राय है। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। पदच्छेद। यह यानी जो, एनम अर्थात इस आत्मा को, वेत्ति जानता समझता है, हंतारम अर्थात मारने वाले को, यह जो, च अर्थात और, एनम इसको, मन्यते यानी मानता है, हतम मरे हुए को, उभौ यानी दोनों, तौ वे, न यानी नहीं, विजानीतः अर्थात जानते हैं, न यानी नहीं, अयम अर्थात यह आत्मा, हंति अर्थात मारता है, न यानी नहीं, हन्यते अर्थात मारा जाता है। अनुवाद। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ, मरने वाला मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, ठीक ठीक नहीं समझते, क्योंकि यह आत्मा ना तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। यतः वास्तव में मारने वाला भी शरीर होता है और मरने वाला भी शरीर होता है।